मेरा नाम है पारस मिश्रा, मैं गढ़ी मलहरा का निवासी हूँ और पिछले महीने मेरी ज़मीन पर एक पुलिस आरक्षक जो छतरपुर में पदस्थ हैं उनके और उनके पिताजी लक्ष्मी प्रसाद पटेल द्वारा मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसका आवेदन लेके मैं थाने पर गया, लेकिन मेरी कोई एफआईआर और ना ही कोई एनसीआर दर्ज की गई, बल्कि मुझसे पैसे की मांग की गई। कितने रुपए मांग की गई? ये तो मुझे मतलब मैंने उसके आगे कोई बात नहीं की। 10,000 समथिंग रुपए मांग रहे थे वो। उसके बाद मैंने लिखित आवेदनों को दिया और उसकी एक पावती प्राप्त की जो मेरे पास है, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बदले में 6 तारीख को एक फर्जी एफआईआर मेरे छोटे भाई के विरुद्ध कर दी, जो कि वर्तमान में भोपाल में अध्ययन कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। 21 साल उसकी उम्र है, और अगर ऐसी स्थिति में उसकी एफआईआर होगी तो उसके आगे भविष्य जीवन के भविष्य से बहुत प्रभावित हो सकता है। और मानसिक किस मामले को लेकर तुम्हारे छोटे भाई पे एफआईआर की? जमीनी विवाद को झूठी तरीके से दिखाया गया, क्योंकि वहां पर ना तो आवेदक मौजूद था जिसने एफआईआर कराई है। उसका पुत्र क्या है कि छतरपुर जिला कोतवाली नित्यानंद पटेल के नाम से पदस्थ है, और इसी पुलिस की सांठगांठ में उन्होंने हमारे भाई के खिलाफ फर्जी एफआईआर की, और मानसिक रूप से मेरा भाई प्रताड़ित है और वो बहुत अपसेट है, क्योंकि वो बाहर जाने वाला था विदेश। उसका हम लोगों ने पासपोर्ट भी अप्लाई किया है, जिसकी जांच चल रही है। अब वो एफआईआर की वजह से पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा। एसपी साहब को हमने एक आवेदन भी दिया था पिछले हफ्ते, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और रीता सिंह जी के पास भी गए थे हम लोग, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और हमें उल्टा कह के भगा दिया कि यहाँ से जाओ और आप लोग फालतू में विवाद करते हो। और मेरी ना कोई एफआईआर, ना मेरी कोई सुनवाई की जा रही है, और विपक्षी की तरफ से वो कांस्टेबल है, क्योंकि तो विभागीय सांठगांठ के तहत उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज। किस तरीके का आवेदन? जी, आज गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के पूरे युवा आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जो रीता सिंह की गढ़ी मलहरा में गुंडागिर्दी और अवैध वसूली चल रही है उसके खिलाफ आए हैं। हम लगातार क्षेत्र में देख रहे हैं कि अपराधियों को उनका संरक्षण रहता है, जो आर्थिक रूप में स्थिति में सक्षम है उनको अंदर बैठाकर चाय पिलाई जाती है, और गरीब जो फरियादी आता है पीड़ित पक्ष, उसको नीचे बैठाकर गाली गलौज करके उसको धमकाया जाता है और रिपोर्ट वापस लेने का उनसे कहा जाता है। गढ़ी मलहरा में कथित तौर पर रेट लिस्ट तक तैयार है कि आप कोई भी अपराध करके आओ, उनका एक लिमिट वाला उनका पैसे का एक रेट लिस्ट है, जो कि आप उतना पैसा भरो और उससे राहत दिला दी जाती है। किस तरीके की रेट लिस्ट है? जी, उनकी रेट लिस्ट है जिसमें साधारण मारपीट के लिए 20,000 रुपए, और गांजा में पकड़े जाओ तो 50,000 रुपए, अवैध हथियार हो तो 50,000 रुपए, जुआ और सट्टा में पकड़ो तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और वाहन जब्त हो तो 5,000 रुपए प्रति वाहन लगता है। गुमशुदा की तलाश में 10,000 रुपए। ऐसे करके रेट लिस्ट उधर की तैयार है। किस तरीके की आज कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो यह पुलिस की छवि धूमिल की जा रही है, हम सभी देशवासियों और नगरवासियों के मन में एक पुलिस की एक बहुत अच्छी छवि रहती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए सदैव होती है, लेकिन अपराधियों का संरक्षण न किया जाए। ऐसे पुलिसकर्मी पर, ऐसे थाना प्रभारी पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, उनको वहां से बर्खास्त किया जाए और उचित जांच की जाए उनके प्रति। गढ़ी मलहरा से एक समूह आके यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में थाने की कुछ कार्यवाहियों को असंतोष के लेकर शिकायत के रूप में लिया है। उनके सभी आवेदन पत्र ले लिए गए हैं, और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी की बिंदुवार जांच करके उसमें वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही सुनिश्चित करें। अलग अलग उनकी 3-4 डिफरेंट मांगे हैं, तो उन सभी का आवेदन लेके उन सभी पर हम जांच। मुख्य मांग क्या है सर इन लोगों की? एक बता रहे हैं कि कुछ एक जानवर के मरने से संबंधित है, एक मोबाइल को रख लेने के संबंध में, इस तरह से 3-4 विवाद हैं। एक मामले में है कि झूठा प्रकरण दर्ज हो गया है। इस तरह के 2-3 मामले हैं, सभी पर थाना गढ़ी मलहरा पर उन्होंने बताया कि वहाँ कार्यवाही उस सारे विषयों की हम जाँच करा रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जाँच के अनुसार यदि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही।